एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग वेल। ये क्वेश्चन इतनी ज़्यादा बार पूछा जाता है चैनल पे कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। एंड वेरी राइटली सो। लाइक मैंने मार्केटिंग की जॉब की है, बट मुझे पता ही नहीं था कि मार्केटिंग में एक्चुअली में होता क्या है। एंड अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पहले नहीं पता होगी, हाउ वुड यू डिसाइड कि आपको कौन सी MBA करनी है। विच इज़ वाई इन दिस वीडियो आई विल एड्रेस व्हाट आर द वर्किंग आवर्स दैट यू हैव टू कॉन्ट्रीब्यूट टू एवरी सिंगल स्पेशलाइजेशन। एंड फाइनली आई विल शेयर कि हर एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के बाद आपको जॉब में एक्चुअली में करना क्या होता है। यू शुड नो, यू शुड हैव अ रिपोजिटरी और अ रिसोर्स जहां से आप इस चीज को पता कर पाओ कि एक्चुअली में जॉब के बाद आपको करना क्या होता है। सो हाउ डू यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन? देयर इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट यू नीड टू नो, विच इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पेशलाइजेशन एंड अ फंक्शन। देखो, जब हम इन टर्म्स की बात करते हैं ना कि कंसल्टिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, HR, IT, प्रोडक्ट, दीज आर ऑल फंक्शंस, दीज आर नॉट स्पेशलाइजेशंस। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपको स्पेशलाइज्ड MBA ऑफर करते हैं, जैसे कि वो कहते हैं MBA इन फाइनेंस या MBA इन मार्केटिंग। उस केस में आप मेजॉरिटी सब्जेक्ट्स जो पढ़ते हो वो उस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन के ही होते हैं। लेकिन IIMs में या फिर के मेजॉरिटी B स्कूल्स में जो MBA ऑफर होती है उसको आप बोलते हो जनरल MBA। उस MBA में आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स को इक्वली पढ़ते हो और उसके बाद आप किसी भी जॉब में एंटर कर सकते हो। ना सिर्फ ये, आपको एक बार एक जॉब मिल जाती है तो आप स्विच भी कर सकते हो। सो फॉर एग्जाम्पल, मैं IIM अहमदाबाद में पढ़ी, वहाँ पर हमें फर्स्ट ईयर में सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। तो मैंने कुछ सब्जेक्ट्स फाइनेंस के पढ़े, कुछ कंसल्टिंग के पढ़े, कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ मार्केटिंग, कुछ HR, मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े। फिर सेकेंड ईयर में मुझे ये ऑप्शन दिया गया कि आप अपने सब्जेक्ट्स को खुद चूज कर सकते हो। लेकिन इट इज इम्पॉसिबल कि एक पर्सन सेकेंड ईयर में सारे के सारे सब्जेक्ट्स एक ही फंक्शन के ले जाता है, एंड दैट इज बिकॉज आपका टाइम टेबल ही ऐसा होता है। सो फॉर एग्जाम्पल, मैंने मार्केटिंग के सब्जेक्ट ज़्यादा लिए, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे पास कुछ फाइनेंस के सब्जेक्ट्स भी थे, कुछ HR के सब्जेक्ट्स भी थे। इट वॉज अ मिक्स ऑफ ऑल, which is why my MBA was a general MBA and majority B schools in India offer a general MBA. अब अगर तो आपको क्लैरिटी है कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ही जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपको HR में ही जाना है, देन तो यू गो फॉर अ स्पेशलाइज्ड MBA। बट अगर आप क्लियर नहीं हो, देन द बेस्ट वे फॉर यू इज टू गो फॉर अ जनरल MBA प्रोग्राम। बिकॉज जनरल MBA ना सिर्फ आपको ये एक्सपोजर देती है कि आप सारे के सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, इट ऑल्सो हेल्प्स यू स्विचिंग द जॉब। विच इज़ वाई जब एक HR के रोल में एंटर करता है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू स्विच टू एनी अदर रोल। बट यही अगर आप एक जनरल MBA करके कंसल्टिंग में जाते हो, उसके बाद इट इज़ वेरी इजी टू मूव टू मार्केटिंग और टू मूव टू HR और टू मूव टू एनी ऑफ दीज फील्ड्स। नाउ दैट यू हैव दिस क्लैरिटी, what we are going to discuss in this video is function wise, not specialization wise, which one is the best function for you. So अगर इन्हीं functions के working hours की हमें बात करनी हो, तो उस केस में सबसे ज़्यादा hectic life होती है consulting और finance वालों की। Like I literally have friends in the finance sector as well as in the consulting world, and these guys work for minimum 14 hours a day and they might even work 18 hours a day on some days जब बहुत ज़्यादा वर्क स्ट्रेच होता है। इनफैक्ट 14 आवर्स भी मैं जिन कंसल्टिंग फ्रेंड्स की बात कर रही हूँ वो उनके अच्छे दिन होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कंसल्टिंग को फर्स्ट ईयर में ही छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज इट इज़ नॉट मैनेजेबल। वो इतना ज़्यादा हेक्टिक वर्क एनवायरनमेंट होता है अलॉन्ग विद ट्रैवलिंग एवरी वीक दैट इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज एंड ओनली अ कपल ऑफ पीपल आर एबल टू हैंडल दैट। ऑन द अदर हैंड, फाइनेंस की जॉब में ट्रैवलिंग नहीं होती है उतनी, बट एट द सेम टाइम यू have to be at the desk and you have to give a lot of time working on the data, which is why it is considered to be one of the most hectic jobs after campus. सबसे ज़्यादा chill life जो होती है वो होती है HR की, मार्केटिंग की एंड जनरल मैनेजमेंट की। मार्केटिंग की रोल्स में डिपेंड करता है, अगर आप सेल्स के रोल में हो तो आपका वर्क प्रेशर वाला ज़रूर होगा, बट एट द सेम टाइम आपके वर्किंग आवर्स उतने नहीं होते हैं। मार्केटिंग जॉब्स तो काफ़ी चिल होती हैं। आई रिमेंबर मेरी कंपनी में लोग 5 बजे निकल जाते थे ऑफिस से। इसके अलावा जो बची हुई स्पेशलाइजेशंस हैं, प्रोडक्ट मैनेजमेंट एंड ऑपरेशंस, उनकी जॉब्स कंपेरेटिवली चिल होती हैं, बट एट द सेम टाइम देयर माइट बी डेज जहाँ पर अगर कोई क्लाइंट फेसिंग रोल है तो उस केस में आपका वर्क बढ़ सकता है, या फिर कि अगर इंटेंस वर्क आ जाता है किसी दिन तो आपके वर्क का स्ट्रेच होकर 12 घंटे तक हो सकता है। बट दैट्स नॉट द केस फॉर मोस्ट ऑफ दीज जॉब, स्टिल नॉट एज टैक्सिंग एज कंसल्टिंग और फाइनेंस जॉब। एक और ब्रॉड जनरलाइज्ड नोशन मैं आपको बता देती हूँ, हो सकता है ये हर रोल के लिए वैलिड ना हो, बट दिस हैज बीन सीन कि अगर आप एक ऐसे रोल में काम करते हो जहाँ आपका क्लाइंट फेसिंग रोल है,
फॉर एग्जाम्पल कंसल्टिंग में या फाइनेंस में आपके क्लाइंट्स होते हैं, या फिर के कई ऑपरेशंस की टीम्स भी क्लाइंट फेसिंग रोल में होती हैं। अगर आप ऐसे किसी रोल में हो तो इन दैट केस आपका काम बढ़ जाता है एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन द क्लाइंट फॉर अ लॉट ऑफ डिलीवरेबल्स, विच इज़ बाय आपके वर्किंग आवर्स स्ट्रेच होते हैं एंड खास करके अगर किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन आ रही हो तो आपको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वही अगर आप इन हाउस किसी जॉब में हो, फॉर एग्जाम्पल आप मार्केटिंग रोल में हो या HR रोल में हो, इन दैट केस ये रिक्वायरमेंट्स उतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, विच इज़ बाय आपके वर्किंग आवर्स लिमिटेड होते हैं। सो दिस इज़ अ ब्रॉड जनरलाइज नोशन दैट यू कैन यूज इन केस आपको कभी भी डिसाइड करना हो कि आपको किस तरह की जॉब करनी है। अब हम इस वीडियो के फाइनल सेक्शन में पहुंच गए हैं, जहां मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कैसे समझ सकते हो कि कौन सी स्पेशलाइजेशन आपके लिए बनी है। इसके लिए जो सबसे अच्छा वे होता है वो तो होता है कि आप इंटर्नशिप्स कर लो, बिकॉज अगर आप अपने अंडरग्रेड के बाद इंटर्नशिप एक्सपीरियंस करते हो, यू गेट अ फेयर सेंस कि आपके मैनेजर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं, एंड मोस्ट ऑफ देम आर MBAs, सो यू गेट टू नो कि MBA के बाद उस स्पेशलाइजेशन में एक्चुअल काम क्या होता है। इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो भी बन चुकी है कि इंटर्नशिप्स कैसे पाई जाती हैं। नाउ आई नो कि आप सारे के सारे फील्ड्स में तो इंटर्नशिप नहीं कर सकते हो, सो व्हाट इज एन ईजियर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हर स्पेशलाइजेशन में इन जनरल क्या होता है। अगर आपको एक सिंपलिस्टिक आइडिया लेना हो तो उसके लिए मैंने कुछ टाइम लगा के YouTube पे जितनी भी वीडियोस अवेलेबल थी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे कि एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में होता क्या है, उनकी वीडियोस का एक लिस्ट ऐड किया है। आपको फंक्शन वाइज जैसे कि HR के लिए, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए आपको वो वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ऑल यू हैव टू डू इज टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर लिंक जिस भी फंक्शन के बारे में आप जानना चाहते हो, एंड यू विल गेट टू नो कि उस पर्टिकुलर फंक्शन में एक्चुअली में क्या होता है। इनफैक्ट सम ऑफ दीज चैनल्स आर डेडिकेटेड टूवर्ड्स दैट पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन। जैसे स्किल टू बिल्ड जो चैनल है वो पर्टिकुलरली सेल्स के बारे में ही बात करता है। सो अगर आप उन चैनल्स को भी एक्सप्लोर करना चाहते हो, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग कि उस पर्टिकुलर रोल में क्या होता है। आई ट्रूली होप दैट दिस रिसोर्स अलॉन्ग विद दिस वीडियो हेल्प्स यू इन मेकिंग द राइट चॉइस। अगर कोई क्वेश्चन है आपके दिमाग में तो आप कॉमेंट्स में ऐड कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।